नमस्कार मेरे अपनों, मैं 15 शेरवुड कैलगरी कनाडा से बोल रहा हूँ। आदमी जब अपनी पूंछ के साथ जी रहा था, धीरे धीरे उसकी वो पूंछ गायब हो गई। आदमी जब जंगलों में था, जब उसकी बुनियादी चीज़ें उसको लगा के पूरी हो गई हैं, तो उसे लगा ये वो कौन है, कहाँ से आया है। और बहुत से लोग जो उसके पूर्वज थे वो चले गए, कहाँ गए। ये सब अगर हम इसे गोरख धंधा कहें तो क्या है। और फिर विचारक, धर्म यानी ज़िंदगी जीने का तरीका, धर्म यानी हम कैसे बढ़िया बेहतर रह सकते हैं। इस तरह के विचारों के साथ एक महासागरों में जब बहुत से विचार, महासागरों का विचार था, उसमें एक सागर हमारे यहाँ भी था। और तब से और उस विचारों के महासागर के सागर में से एक नदी थी जो कश्मीर घाटी में बहुत उपजाऊ थी, जहाँ पे बहुत से ऋषि और बहुत से इस तरह के मनन करने वाले लोग थे कि हम क्या हैं, कौन है, कहाँ है, कौन कहाँ जाता है और कहाँ से आता है और ये सब क्या है। तो उन कश्मीरी ऋषियों जो हमारे वंशज थे, उनकी संतानों में से हम एक यहाँ कैलगरी में कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। और हमारे यहाँ कश्मीर में क्योंकि ज्येष्ठ का जो माह था वो प्रकृति के पर्व का माह था, वो मास, वो सब प्रकृति बिल्कुल ऐसे झूम उठती थी जैसे आज हमें यहाँ कैलगरी में दिख रही है। मीठी मीठी हवा, हरा भरा, बहुत से फूल, बहुत सा केसर। और फिर हम उस ज्येष्ठ के मास में अष्टमी जो हर माह हम मनाया करते थे वहाँ, तो ज्येष्ठ की अष्टमी को एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया। तो उस पर्व को हम यहाँ मनाने की चेष्टा में हैं। और ये सिद्धार्थ, सफाया, मिस्टर कॉल, मिस्टर वली और ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉलंटियर हैं। और ये 15 शेरवुड मिस्टर रैना का घर है जिसमें उन्होंने ये आयोजन किया है। और यहाँ पे क्योंकि हम भगवती के उपासक रहे हैं और क्षीरवानी हमारा एक बहुत बड़ा पूजा स्थल रहा है, तो उसको यहाँ से, इसकी रेप्लिका, इसको यहाँ से दोबारा से पुनर्स्थापन एक कल्पनाशीलता के साथ उसका किया गया है, जो बहुत सुंदर है। इसी तरह से वहाँ पे एक छोटा सा तालाब है दूधिया पानी के अंदर, और उसमें माँ की मूर्ति स्थापित है जिसकी हम पूजा करते हैं। और शारिका के हम उपासक रहे हैं, सारा कश्मीरी ब्रह्मांड। ये बहुत बढ़िया। ये आने वाली जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली जो जनरेशन है, उन तक ये सब पहुँचे। और ये जनरेशन्स जिनसे हमें सब कुछ मिला, आप सबों को भी हमारे स्नेह और हमारी इस विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने धर्म को, जो आदमी और मानव का एक वैचारिक स्थल रहा है, केंद्र रहा है, विचारों का केंद्र रहा है, और ये रतनदीप
और वो कंद, ये सब पूजा की सामग्री। और इसके साथ ही आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।